नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और तीनों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और ऐसे में जनता ने ये तय कर दिया है कि वो क्या चाहती है। ईवीएम में फैसले कैद हो चुके हैं। 3 दिनों के बाद मंगलवार को मंगल किसके लिए लेकर आता है और अमंगल किसका होता है, ये एग्जैक्ट तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या कह रहा है, रिपब्लिक एनएल पे किस तरीके से क्या सर्वे और सर्वे के साथ क्या तस्वीर उभर कर सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। माय एग्जिट पोल जिसे रिपब्लिक के सर्वे में क्या कुछ पाया गया है वो देखिए। बीजेपी और जेडीयू जो कि गठबंधन में है, 91 से 117 सीटें उसके पास जाती हुई रिपब्लिक टीवी ने जन की बात में जो आंकड़े सामने रखे हैं। आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो 118 सीटें और उससे कुछ ज्यादा सीटें उसके पास जाती हुई 118 से 138 सीटें जो है वो आरजेडी और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन के खाते में ये सीटें जाती हुई। वहीं अदर्स के पास 8 से लेकर 14 सीटें जा सकती हैं। ये रिपब्लिक टीवी जन की बात में सर्वे के साथ आंकड़े सामने आए। वहीं टाइम्स नाउ ने क्या कुछ सर्वे में आंकड़े बनाए और पाए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये देखिए वो आंकड़े जो टाइम्स नाउ के सर्वे के साथ सामने आए हैं। माय एग्जिट पोल इस वक्त और बीजेपी और जेडीयू को 116 सीटें टाइम्स नाउ सी वोटर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस की बात कर लें यानी कि महागठबंधन की बात कर लें तो इसे 120 सीटें दी जा रही हैं। यानी कि इस सर्वे में भी आरजेडी और कांग्रेस को बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं। वहीं अदर्स के पास 7 सीटें जा रही हैं। ये वो आंकड़ा जो इस वक्त टाइम्स नाउ सी वोटर के तौर पर सामने आया है। तो बिहार का माय एग्जिट पोल आप देख रहे हैं जिसमें टाइम्स नाउ सी वोटर्स ने जब सर्वे किया तो उस सर्वे के आधार पर बीजेपी और जेडीयू जो कि गठबंधन में है उनके पास 116 सीटें जा रही हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन को 120 सीटें सामने जा रही हैं और ऐसे में अदर्स के पास 7 सीटें जा रही हैं। ये वो आंकड़ा है जो टाइम्स नाउ सी वोटर्स की तरफ से सामने आया है। वहीं इंडिया टीवी की तरफ से जो सर्वे किया गया, लोगों के मूड को भांपने की कोशिश की गई, क्या कुछ सर्वे में नतीजे सामने आए, ये इस पर नजर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी और जेडीयू को 116 सीटें, देखिए टाइम्स नाउ सी वोटर और इंडिया टीवी के आंकड़े मैच करते हुए बीजेपी और जेडीयू के पास 116 सीटें दिखाई गई हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 120 सीटें, एग्जैक्ट फिगर इस वक्त मिलता हुआ टाइम्स नाउ और इंडिया टीवी का। वहीं अदर्स यानी कि अन्य के खाते में 7 सीटें जो कि टाइम्स नाउ सी वोटर्स ने भी दिए थे और वही इंडिया टीवी के भी माय एग्जिट पोल के साथ आंकड़े सामने आ रहे हैं। यानी कि यही वो आंकड़े जो कि सी वोटर्स टाइम्स नाउ ने दिए और इंडिया टीवी के आंकड़ों में सर्वे के तौर पर यही आंकड़े सामने आए हैं। वहीं भास्कर की तरफ से जब सर्वे किया गया, लोगों के मन और मिजाज को टटोलने की कोशिश की गई तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, वो आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए अब भास्कर की तरफ से वहीं बीजेपी और जेडीयू को देखिए 120 से 127 सीटें, ये आंकड़े भास्कर की तरफ से सामने आए हैं। जब सर्वे किया गया तो बीजेपी और जेडीयू को 120 से 127 सीटें जा रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस की बात कर लें तो 71 से 81 सीटों तक इन्हें सीमित रखा जा रहा है। वहीं अदर्स के खाते में सबसे ज्यादा भास्कर की तरफ से जो सर्वे सामने आया 19 से 27 सीटें अदर्स के खाते में जा रही हैं। ये वो आंकड़े हैं। देखिए बीजेपी और जेडीयू अब तक के जो माय एग्जिट पोल के नतीजे आप सामने देख पा रहे हैं उसमें भास्कर की तरफ से जो सर्वे किया गया, जो सर्वेक्षण किया गया, लोगों के मिजाज को टटोला गया, उसमें बीजेपी के पास 120 से लेकर 127 सीटें जो हैं वो सामने जा रही हैं। और ऐसे में ये बेहद खास हो जाता है कि आखिर जनता का मिजाज क्या कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए इन आंकड़ों के साथ लोगों के साथ माय एग्जिट पोल क्या कहता है, ये देखिए माय एग्जिट पोल में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तो एवीपी सी वोटर देखिए बीजेपी जेडीयू को 104 से 128 सीटें इसमें दी गई, आरजेडी और कांग्रेस को 108 से 131 सीटें दी जा रही हैं, जबकि अदर्स के पास 5 से 11 सीटें जा रही हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर्स की बात कर लीजिए तो 116 सीटें बीजेपी और जेडीयू को दी गई, वहीं आरजेडी और कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 120 सीटें दी जा रही हैं, 7 अन्य के खाते में जा रही हैं। यानी कि इस आंकड़े में महागठबंधन को ज्यादा सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं रिपब्लिक टीवी जन की बात में 91 से 117 सीटें बीजेपी और जेडीयू को जा रही हैं, जबकि महागठबंधन की अगर बात कर ली जाए तो महागठबंधन के खाते में कितनी सीटें गई
ये भी बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। 118 से 138 सीटें, सबसे ज्यादा महागठबंधन को सीटों के तौर पर अगर बढ़त किसी ने दिखाई है तो रिपब्लिक टीवी जन की बात में दिखाई जा रही है। और साथ ही साथ देखिए, ऐसे में इन तमाम महा एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ आप समझ सकते हैं कि फिलहाल इन सभी में कई अंतर नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी की बात कर लीजिए तो 116 सीटें बीजेपी और जेडीयू को, वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 120 सीटें गई हैं। और ऐसे में ये बेहद खास हो जाता है कि इस सर्वे पर सबकी प्रतिक्रिया सीधे तौर पर लेते चलूं मैं। सबसे पहले तो मैं नियोरा जी आपसे ही आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं इस महा एग्जिट पोल को जो तमाम चैनल्स की तरफ से किए गए? आवाज क्या हो गया? नियोरा जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ मिल रही है। नियोरा जी मेरा सवाल ये, ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि महा एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, रिपब्लिक टीवी ने क्या कुछ एग्जिट और एग्जिट के बीच का अंतर दिखाया है। क्या रिएक्शन है आपकी पहली प्रतिक्रिया? में जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं तो ये तो अनुमान है, लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि 2000 अभी भी महागठबंधन के पास 80, 27 और 5, 3, 3, 6, 2, 8 इतने एमएलए अभी भी हैं, यानी 100 करीब 15 एमएलए उसके पास अभी हैं चुनाव के पहले। और यदि एग्जिट पोल 20 दिखा रहा है, चलिए ये मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं। संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय टाइगर जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस आंकड़े को देखकर जो एग्जिट के तौर पर सामने है? नहीं, आपकी तरफ से जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है तो आंकड़े तो दिखा रहे हैं कि टक्कर है महागठबंधन और एनडीए में, लेकिन जो हमारा अनुमान है और हमारा जो फीडबैक है पार्टी का, तो हमारे पास इससे कई ज़्यादा सीटें हैं। यानी हम सिर्फ पूर्ण बहुमत के साथ नहीं, बल्कि अभी भी हम जो शुरू से कहते आए हैं कि 2/3 बहुमत के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। देखिए उसका कारण है, जो ये ओपिनियन है लोगों का, उन वोटरों का है जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की, लेकिन मतदाताओं की एक बड़ी संख्या होती है जो अपनी राय व्यक्त नहीं करते। तो जो साइलेंट वोटर हैं वो एनडीए के साथ है, उसके कारण है जो 8 लेकिन आपको अब साइलेंट वोटर पे जाकर उम्मीदें टिक गई हैं। आपको ये लग रहा है कि ये स्थिति जो है वो क्लियर कट नजर नहीं आ रही है, इसीलिए साइलेंट वोटर डिसिसिव होंगे, उनका डिसीजन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आर या पार करने के लिए। जो जेपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। इस आंकड़े को अब आप अपने नजरिए से कैसे डिफाइन करेंगे? आपका अनुमान है? नहीं, बिल्कुल अनुमानित है। हम इसे एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं। एग्जैक्ट के लिए तो अभी 3 दिन का इंतजार है। 3 दिन इंतजार करने के बाद एग्जैक्ट फिगर भी हम अपने दर्शकों को और आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, सरकार बनाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं ये इलेक्शन बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज, यूथ इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज, ये सारे इश्यूज पर इलेक्शन हुए हैं। ये इलेक्शन किसी जात पात और किसी धर्म पर नहीं हुए हैं। आपको इस बात को समझना होगा। ये जो आंकड़े देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े हैं जो आपने दिया, जो एग्जिट पोल में आ रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग आएगी। ये कम से कम हमारे यूपीए की जो सरकार बनेगी वो कम से कम 180 सीट लाएगी। आप देखेंगे जो यूपीए का जो गठबंधन का जो पूरे सीट आएंगे, लेकिन फिर भी ये आंकड़े आपको बहुत क्लियर कट नहीं दिख रहे हैं। आप जो दावा कर रहे थे वो क्लियर कट तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, स्थिति वैसी नहीं बन रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, संशय की स्थिति आखिर तक जनता ने भी लगा कर रखा है, क्योंकि आप निश्चिंत ना हो पाए। फजल इमाम साहब के पास जाना चाहूंगी, फटाफट मैं रिएक्शंस ले रही हूँ, क्योंकि एग्जिट के नतीजे के तौर पर जो चीजें सामने हैं वो क्या कहती हैं। फजल इमाम साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या खुशी जाहिर करेंगे? क्या आपको लग रहा है कि इससे कहीं ज्यादा जो आप दावा कर रहे थे वहां तक स्थिति आपकी पहुंचेगी? निश्चित तौर पर पहुंचेगी। आपके आंकड़े में एक
एबीपी का और सी वोटर और टाइम्स नाउ और सी वोटर दोनों के आंकड़े में फर्क है। सी वोटर ने दोनों का सर्वे किया और दोनों के आंकड़े फर्क है, तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह का सर्वेक्षण हुआ होगा, किस तरह का एग्जिट पोल है। तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है, ये नतीजे इससे एकदम अलग होंगे, क्योंकि आपके पिछले सर्वेक्षण को भी देखें, 2015 के सारे सर्वेक्षण गलत साबित हुए थे। और फजल इमाम साहब, यही सर्वेक्षण के साथ इसीलिए हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जिट पोल हैं, लेकिन जब फेवर में ये चीजें जाती हैं तो अब उसकी सत्यता प्रमाणित हो जाती है, उसे प्रमाणित किया जाता है। लेकिन जब यही वहां पो में लाकर छोड़ दे या फिर बहुत कम नजर आता हो तो फिर इस पर संशय पैदा हो जाता है। हम पहुंचेंगे, कई तरह के सवाल इन एग्जिट पोल में हमने अपने दर्शकों तक रखे और जानना चाहा कि आखिर जो जनता है, जो माई बाप है, क्योंकि उसने फैसला तय कर दिया है, उसका मूड क्या कहता है, वो क्या सोचती है। और ऐसा ही दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच उनकी राय के तौर पर जाननी चाहिए, तो लोगों के बीच सवाल था, क्या आप प्रदेश में सरकार बदलना चाहते हैं? यह सवाल उनके बीच रखा गया और लोगों ने कहा हाँ में 63% लोगों का यह मानना था कि वो बदलाव चाहते हैं। उनकी तरीके से यही आंकड़ा इस वक्त जो सामने नजर आता है, मां एग्जिट पोल जो हम दिखा रहे हैं, तमाम चैनल्स की तरफ से जो सर्वे सामने आए, उसमें इसी ओर इंगित किया जा रहा है। क्योंकि बहुमत के जिस आंकड़े की बात की जा रही है, बहुमत का 122 का आंकड़ा, हालांकि किसी भी सर्वे में किसी भी पार्टी ने छुआ नहीं है, लेकिन ये सर्वे के तौर पर अनुमानित आंकड़ों में ये जरूर दिखता है कि बदलाव की तरफ ये स्थिति नजर आती है। और ऐसे में ये सवाल जनता के बीच रखा गया था, तो 63% लोगों ने ये कहा कि हाँ, वो चाहते हैं कि स्थितियां बदलें, बदलाव हो। बदलाव कैसा हो, किस रूप में हो, क्या कुछ लोगों की इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो पाई और इस बदलाव में उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, ये सवालों के तौर पर 63% लोगों की तरफ से कहा गया कि हाँ, वो चाहते हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, बदलाव की बयार आनी चाहिए, बदलाव ऐसा हो कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। क्या आप प्रदेश में सरकार बदलना चाहते हैं? ये सवाल उनके सामने था। हाँ में 63% लोगों ने कहा और ना में 27% लोगों ने ये कहा कि नहीं, उन्हें नहीं लगता कि कोई बदलाव होनी चाहिए, उन्हें नहीं लगता कि किसी तरीके के परिवर्तन की जरूरत है। और इन सवालों के बीच आपको ये भी बताते चलें कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किए गए कामों को आप कैसे आंकते हैं? क्या प्रदेश में सरकार बदलना चाहते हैं? ये सवाल पूछा गया था टुडे चाणक्य एनालिसिस की तरफ से। और जब ये सर्वे किया गया तो हाँ में 63% लोगों ने कहा कि हाँ, वो प्रदेश में सरकार को बदलना चाहते हैं। ना में 27% लोगों ने कहा कि नहीं, वो नहीं चाहते कि किसी तरह का परिवर्तन हो, कोई बदलाव हो, और वो संतुष्टि इस पर जाहिर कर रहे हो। तो यानी इस पूरे सवाल के पीछे का लब्बो-लुआब ये कि 63% लोग जो हैं वो बदलाव चाह रहे थे और बदलाव को दिमाग में रख करके ही लोगों ने पोलिंग बूथों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ये बताने की कोशिश की कि वो चाहते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर से बदलाव आए। मौजूदा मुख्यमंत्री के काम को आप कैसे आंकते हैं? ये सवाल भी जनता के सामने रखा गया। जो वोटर पोलिंग बूथों तक पहुंचे, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उनकी क्या कुछ राय रही, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यही स्थितियां बदलती नजर आती हैं। अच्छे काम के तौर पर 21% लोगों की संख्या सामने आई जो ये मानते हैं कि काम बेहतर हुआ। आप मौजूदा मुख्यमंत्री के काम को लोगों ने अपनी मुहर लगाई, उस पर संतुष्टि जाहिर की। उनका ये मानना था कि हाँ, बेहतर काम हो रहा है और उस पर उनकी खुशी है, उनकी सहमति है। ये औसत जो लोग हैं, 29% लोगों ने माना कि औसतन काम हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, औसत स्थिति में तमाम स्थितियां बिहार की नजर आई। जो काम किया गया वो औसतन नजर आया। खराब मानने वालों में 37% लोगों ने कहा कि काम नहीं हुआ है अच्छा। 37% लोगों की तरफ से ये कहा गया कि सिर्फ 37% लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, काम बेहतर नहीं हुआ है, खराब हुआ है, जो होना चाहिए था वैसी स्थितियां नहीं बन पाई और ऐसे में ये चीजें बदलनी चाहिए, ये चीजें बदलाव के तौर पर होनी चाहिए। ये लोगों के जहन में साफ तौर पर घूम रहा था जब वो पोलिंग बूथों तक पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया और जब वोट कास्ट कर रहे थे, तो ये तमाम सवाल उनके जहन पर साफ
नजर आता है। और देखिए एग्जिट पोल जो हम दिखा रहे हैं, हम इसका एग्जैक्ट का दावा नहीं कर रहे हैं, एग्जिट पोल है ये टुडे चाणक्य की तरफ से जो सर्वे किया गया, उन सवालों को आधार रखते हुए सामने आपके सामने वो सवाल और जवाब भी, जनता के मूड को भांपने की कोशिश भी, जिसमें लोगों ने ये माना कि देखिए प्रदर्शन के तौर पर क्या स्थिति रही है। बिहार का महा एग्जिट पोल भी इसी ओर इशारा कर रहा है। बीजेपी और जेडीयू एवीपी सी वोटर्स की तरफ से जो सर्वे किया गया, 104 से 128 सीटें दी गई। आरजेडी और कांग्रेस को 108 से 131 सीटें दे रहा है सी वोटर एवीपी का। और ऐसे में जो सवाल जनता के बीच हमने पूछे थे और उसके जो जवाब आए हैं, वो जवाब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि निश्चिंत मत होइए, आपको भी आखिरकार आखिर तक इंतजार करना होगा, ये समझना होगा कि रिजल्ट जब आएगा। ऐसे में ये बेहद खास हो जाता है कि लोगों की तरफ से जो सवाल पूछे गए, उन सवालों को लेकर के क्या स्थितियां बनती हुई नजर आई। ऐसे में फजल इमाम साहब, आपसे ही मेरा सवाल कि लोग बदलाव चाहते हैं, इस पर 63% लोगों ने कहा कि हाँ बदलाव चाहते हैं। आप तो इसी बदलाव की बात कर रहे थे, खुश हो रहे होंगे आप? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, हम इसी बदलाव को लेकर हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई को लेकर जनता के बीच गए। और पिछले 15 साल और उसके बाद के 15 सालों पे हमने लोगों से कहा कि पिछले, इससे पहले वाली 15 साल की सरकार और ये 15 साल की सरकार, इसने जो बिहार के लिए जो एक तस्वीर बनाई है, उसमें आपको नजर आ रहा है कि 63% लोग कह रहे हैं कि कामकाज बहुत अच्छा नहीं हुआ और 37% ज़्यादा काम खराब हुआ इस सरकारों, नीतीश जी के नेतृत्व में। तो जाहिर है कि हम बदलाव के लिए गए, हम विकल्प के तौर पे गए और हमने उस विकल्प को सामने रखा लोगों को। और मुझे लगता है कि जो नतीजे आप जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, उससे बहुत अच्छे नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। हम एक बेहतर विकल्प के तौर पे देखिए, क्योंकि एक सकारात्मक चीज हमारे लिए है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जो भी होगा हम आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए तमाम चीजें थी, इसीलिए आपने हर वो वादा कर दिया जो लग रहा था कि क्या ये रियलिटी हो सकती है क्या। संजय टाइगर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लोग तो बदलाव की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, क्या ये आपको परेशान करती हैं? क्योंकि आप तो ये कह रहे थे कि देखिए इतना अच्छा काम किया गया है कि बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए आपका हाँ ना का जो जवाब का प्रतिशत है और ये जो आंकड़ा है, उसमें कोई तालमेल नहीं है। देखिए, जो काम करता है उसी से अपेक्षा होती है, हमसे और अपेक्षा लोगों को है, लेकिन अमृत नहीं मिलेगा तो कोई जहर तो नहीं पिएगा। 15 साल के कामकाज को और कांग्रेस पार्टी का जोड़ दीजिए, आरजेडी दोनों, तो 55 साल के कामकाज को लोगों ने देखा है और हमारे 15 साल के कामकाज को लोगों ने देखा है। डबल इंजन की सरकार, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पे मैटर तो कर रहा है ना, इसी का रिफ्लेक्शन दिखता है इस एग्जिट पोल में। किसानों के खाता में पैसा दिया, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, सड़कें पहुंचाई, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाया, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले। संजय टाइगर साहब, ये तो मूलभूत जरूरतें हैं, क्या लोगों को इसके आगे नहीं सोचना चाहिए? क्या लोगों की उम्मीदें इससे आगे की नहीं होनी चाहिए? सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी संजय टाइगर बताएं कि जहाँ न प्रयोगशालाएं हैं, न पुस्तकालय है। देखिए, उम्मीद उसी से 15 साल में आपने पूरा नहीं किया, अब पूरा करें। के मामले में जो लोग सजा काट रहे हैं, उनकी वापसी कौन चाहेगा? एक कांग्रेस पार्टी का अतीत देख लीजिए, बिहार के लिए क्या किया। तो डबल इंजन की सरकार ने जो बिहार के बेहतरी के लिए काम किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 साल में एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, फर्क साफ दिखता है। तो चलिए, दावे और वादों का वक्त खत्म हो गया है, अब तो जनता ने फैसला कर दिया है। अब ये तमाम चीजें जो हैं, दलीलें जो हैं, वो सब पूरी हो चुकी हैं। अब लोगों ने जो फैसला किया है उसे लेकर एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन फिलहाल माफी चाहूंगी, फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए रुकना होगा, लेकिन उससे पहले महा एग्जिट पोल की 5 बड़ी बातें क्या कुछ हैं वो फटाफट हम अपने दर्शकों को बताते चलें। किसी भी दल को एक तरफा वोट नहीं मिल रहा है। एग्जिट पोल की 5 बड़ी बातों में ये बड़ी बात है, बराबरी के आंकड़े पर दोनों ही गठबंधन है, यानी कि कोई निश्चिंत नहीं हो सकता है। अब 3 दिनों तक सबकी नींद उड़ी हुई है। भास्कर के सर्वे में एनडीए को हालांकि बहुमत दिखाया गया है, रिपब्लिक ने महागठबंधन को बहुमत दिखाया है। और ऐसे में इन बातों के साथ ये साफ है कि किसी भी दल को एक तरफा वोट नहीं मिलने जा रही है, जिसका दावा दलें कर रही थी
कि देखिए हमारे ऊपर इतना भरोसा, इतना यकीन जनता का है, जो भीड़ सभाओं में जुट रही है उसका इशारा ये है। तो देखिए ये एग्जिट पोल ये कहता है कि निश्चिंत होने का वक्त अभी नहीं आया है। 3 दिनों का इंतजार कीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि एग्जिट यही इशारा कर रहा है। एक छोटे से अंतराल पर जा रहे हैं, फौरन वापस होंगे और वो तमाम सवालात जो लोगों से पूछे गए वो आपके पास भी होंगे। तो बिल्कुल किसके लिए ये दिवाली रोशनी वाली होगी, किसने जनता के दिलों पर किया राज, किसके वादों और दावों पर जनता ने लगाई अपनी मोहर। एग्जिट के तौर पर सर्वे में जो आंकड़े सामने आए, महा एग्जिट पोल क्या कहता है वो आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और महा एग्जिट पोल के आंकड़े देखिए, विधानसभा के शीर्ष पर ये महा एग्जिट पोल आपको नजर आ रहा होगा और ये बताने के लिए काफी है कि कौन इस विधानसभा के अंदर का रास्ता सत्तासीन होकर तय करने वाला है और कौन विपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज को एक बार फिर से बुलंदी तक पहुंचाने वाला है, क्योंकि शीर्ष पर वही होगा जिस पर जनता ने मोहर लगाई होगी। और महा एग्जिट पोल जिसमें एबीपी के सर्वे में क्या सामने आया, एबीपी सी वोटर्स ने क्या कहा, रिपब्लिक टीवी ने जब सर्वे किया, लोगों से जानने की कोशिश की, तो लोगों ने क्या कुछ कहा है और कितनी सीटें किसके खाते में जा रही हैं। और ये स्थिति इस वक्त साफ इशारा करती है कि जनता ने ये बताया है कि निश्चिंत मत होइए, क्योंकि यहां पर आंकड़े यही इशारा कर रहे, यही इंगित कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा स्थितियां जो है वो अनुकूल नजर नहीं आती हैं। सर्वे के आधार पर इस बार का क्या है वोट अनुमान, ये बेहद खास हो जाता है, क्योंकि किस पार्टी को कितनी फीसदी वोट मिले हैं ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि यही डिसिसिव होती हैं। ये बताती हैं कि जनता ने किस पर अपनी इच्छा जाहिर की, किसे कितनी प्रतिशत वोट मिलने जा रहे हैं। और ये वोट जो है फीसदी के साथ जीत और हार तय करने वाली होती है। और ऐसे में देखिए 34% प्लस माइनस भी हम आपको दिखा रहे हैं, 3% लोगों के आंकड़ों को प्लस माइनस में जोड़ लीजिए तो बीजेपी और जेडीयू के पास वोट प्रतिशत का अनुमान है, आरजेडी और कांग्रेस के पास 44%, प्लस माइनस 3% का अंतर रख लीजिए, यानी कि ये 44 से 3% आगे भी बढ़ सकता है या 3% कम भी हो सकता है। अदर्स के पास 22% वोट जाते हुए, जिसमें टुडे चाणक्य में किसे कितनी वोटें मिली हैं, किसे कितनी सीटें मिली हैं वो देखिए। एनडीए को 34% वोट मिले हैं। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल ये कहता है महागठबंधन को 44% वोट मिल रहा है और अन्य के खाते में 22% वोट गए हैं, यानी कि टुडे चाणक्य ये कह रहा है कि देखिए एनडीए से महागठबंधन की वोट प्रतिशत कहीं आगे है। महागठबंधन को 44% वोट इस वक्त मिलती हुई टुडे चाणक्य के सर्वे में यह आंकड़ा इस वक्त सामने, एनडीए के पास 34% वोट जा रही है। और देख लीजिए ये आंकड़ा जो है 34 से 44 का अंतर साफ 14% का नजर आता है। अन्य के पास 22% वोट शेयर इस वक्त जाते हुए टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में ये आंकड़ा इस वक्त सामने है, जिसमें महागठबंधन को 44% वोट दिखाए गए हैं, अदर्स के पास 22% वोट और एनडीए के पास 34% वोट शेयर जो है इस वक्त नजर आता हुआ। यानी कि टुडे चाणक्य ने जब लोगों के बीच उनके मन को, मिजाज को, मूड को, मुद्दे को और इन तमाम सवालों को खंगालने की कोशिश की, तो लोगों के तरफ से जो जवाब मिले वोट प्रतिशत में इसे तब्दील किया जाए तो महागठबंधन को 44% वोट शेयर जाता हुआ, एनडीए को 34% वोट मिलते हुए, वहीं अदर्स यानी कि अन्य के खाते में 22% वोट परसेंटेज जाता हुआ। ये वो आंकड़ा है जो सामने हम रख रहे हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में ये आंकड़ा इस वक्त सामने आया, जिसमें महागठबंधन को 44% वोट प्रतिशत इस वक्त। और सीधे प्रतिक्रिया ले लेते हैं निहोरा जी, 44% महागठबंधन के पास और एनडीए के पास 34%, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जिट पोल का आंकड़ा और हिसाब, चूँकि एक तरफ कहा गया कि 63% परिवर्तन लोग चाहते हैं और सीट 116 दिए जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 40 की 44% महागठबंधन को वोट आ रहा है और एनडीए को 34% आ रहा है,
चलिए फिर भी ये तो जनता ने तय किया है ना, जनता ने ये तो एग्जैक्ट नहीं है, ये तो हम भी बार बार कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं है। संजय टाइगर जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या कहेंगे? 44% महागठबंधन, 34% एनडीए के पास। भाई सुनिए तो पूरी बात सुनिएगा नहीं, सिर्फ रिएक्शन है, सिर्फ रिएक्शन। चर्चा हम इसके बात करेंगे, सिर्फ इस वक्त रिएक्शन, फटाफट हम रिएक्शन ले रहे हैं क्योंकि कई सवालों की फहरिस्त हमारे सामने है। संजय टाइगर जी, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल विरोधाभास है और ये उलझाने वाला। देखिए, आपके आंकड़े जो है, सीटों की जो संख्या है, जो वोटों का प्रतिशत है, कोई तालमेल नहीं है, उलझाने वाले हैं। महा एग्जिट पोल आपका कुछ भी कहे, महागठबंधन की संजय टाइगर जी, हमारे आंकड़े नहीं है इसमें, एबीपीसी वोटर्स के आंकड़े हैं, रिपब्लिक टीवी के आंकड़े हैं, इंडिया टीवी के आंकड़े हैं, और इन सर्वे के आधार पर जो आंकड़े सामने आए उसे हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं, हमारे पास भी सर्वे है। कोई जंगल राज की वापसी नहीं चाहता था। लोगों के जेहन में वो राज था, लालू राबड़ी जी का शासन। जनता जब वोट करने गई तो क्या उसने पिछले 15 साल को उसने छोड़ दिया? उसने कहा कि नहीं, देखिए तब्दीली की जरूरत है, इसलिए हम पिछला 15 साल नहीं देखेंगे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय टाइगर जी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया। सर, आपकी प्रतिक्रिया? में था, लोग प्रतिबद्ध थे कि सरकार को बनाए रखना है, विकास की गति को आगे बढ़ाना है। आप इस एग्जिट पोल की बात करें, मैं इस एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा जो आकलन है और हमारा जो हमारा वोट का जो पूरा इलेक्शन का जो दौरान जो बातें आई, उस बातों जो मुद्दों को उठाया गया, आप उन मुद्दों को देखें। मुद्दे महागठबंधन के कांग्रेस और जेडीयू ने, कांग्रेस और आरजेडी ने क्या उठाया? उसने उठाया अनएम्प्लॉयमेंट की बातें की, उन्होंने बताया हेल्थ की बातें की, उन्होंने शिक्षकों की बातें की, उन्होंने जो शराबबंदी जो नीतीश कुमार जी ने किया है, उस शराबबंदी में उन्होंने क्या बातें की? सारे महिलाओं ने क्या बातें की? जो जहां पर आप गए होंगे, घूमे होंगे, कि शराब तो बंद ही नहीं हुआ, सब तो और दुगना दाम में बिकने लगा, और घर में जो पहले कम पैसा खर्च होता था, लेकिन महिलाओं ने ये भी कहा, महिलाओं ने ये भी कहा कि देखिए, महिलाओं ने ये भी कहा कि देखिए जो चीजें हमारे घरों तक पहुंची हैं, बिजली पहुंची है, सड़कें पहुंची हैं और पानी पहुंची है, ये तो हम तक पहुंचा, इसे नकार हम नहीं सकते हैं। फजल इमाम साहब, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। 44% वोट प्रतिशत आपके लिए तो सुखद ही है। नहीं, आप देखें, आप उस 44% को क्या कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार के विरुद्ध में ही तो ये वोट है ना, ये वोट को तो आपको देखना होगा। ये जो आज वोट पड़ा है नीतीश कुमार, फजल इमाम साहब से ही तो चालू। फजल इमाम साहब, आपके नजर में इस आंकड़े को आप कैसे देख रहे हैं? ये किसी कास्ट के आधार पर ये वोट नहीं पड़ा है। आपको ये बात समझना होगा, ये कितना युवाओं की है, ये पूरे महिलाओं की है, और वो सारे वंचित लोगों की है जिनको सरकार से कोई मदद नहीं मिली, और उनको केवल मुझे लगता है कि हम लोगों का जो फ्रंट है वो काफी अच्छा परिणाम निकालने जा रहा है, और आप देखेंगे कि हम एक बड़ी भूमिका में बिहार में नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस लाख दावा करते रहे। फजल इमाम साहब, आज दावों और आपके अनुमान क्या कहते हैं? आपने क्या कुछ पाया है? ये नहीं, आज जनता की तरफ से जब सवाल उठे और उन सवालों के जवाब सामने आए तो क्या रिएक्शंस आई, क्या आंकड़े आए, वो हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए इनकम टैक्स गोलंबर से। सीधे रजनीश, चूंकि आप लोगों के साथ मौजूद हैं, सभी निगाहें गड़ाए बैठे थे कि क्या कहता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में ये तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं, जरा वहां मौजूद लोगों से ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो आंकड़े दिख रहे हैं उन आंकड़ों के ही अनुरूप लोगों ने वोटिंग की है क्या? बिल्कुल, हम ठीक सचिवालय के पास बेली रोड में मौजूद हैं और हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे एग्जिट पोल का। क्या कहेंगे? एग्जिट पोल सामने आ गया है, पूर्ण बहुमत किसी को मिलता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन को बढ़त दिख रहा है। महागठबंधन ही सरकार बनाएगी, लालू यादव का सरकार बनेगा, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार की, क्योंकि नीतीश कुमार जो है ना बहुत अत्याचार कर चुके हैं बिहार के लिए। अब जरूरी है कि बदलाव हो और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मानते हैं आप जो एग्जिट पोल सामने आया है उससे क्या कहें? मेरा यही कहना है सर कि तेजस्वी यादव का ही सरकार बनना बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम लोग 15 साल नीतीश कुमार को वोट होती है, और मेरे यहाँ सर बिहार में यही दिक्कत है कि रोजगार की कमी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ मुझे रोजगार चाहिए, बिहार में ही चाहिए, क्योंकि हम एक बड़ा मुद्दा बना है। रजनीश, जरा इन लोगों से पूछिए कि यानी ये माना जाए कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसमें एक बड़ी वजह रोजगार रही है,
जिसे ये युवा भी कह रहे हैं कि हमें सब कुछ मिला लेकिन रोजगार भी जरूरी है, हमें अपनी जीवन उपार्जन के लिए ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही सवाल है विवाह। हम जरा बात करते हैं, आपको लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो इजाफा हुआ है इसमें रोजगार एक बड़ा मुद्दा हुआ है और रोजगार के मुद्दे पर ही युवाओं ने वोटिंग की है? जी, इस बार सभी युवाओं ने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को चुना है और हम लोग युवा पीढ़ी में तेजस्वी में अपना भविष्य देख रहे हैं और इस बार फिर से तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनना तय हो चुका है। हम लोग बस 10 तारीख की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले मन बना लिया? हाँ, हम लोग का पहले ही मन है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। कुछ बुजुर्ग भी हैं, जरा इधर आइए। क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन महागठबंधन को आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, वही महागठबंधन ठीक रहेगा, वही ठीक रहेगा। ठीक है, क्या लग रहा है क्यों आगे क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है? आगे तो बढ़ते जा रहा है, तो आगे का उम्मीदवार है गठबंधन का। आपको लग रहा था? हाँ, लग रहा था। आप यही चाह रहे थे? आप यही रहा। कारण बताइए क्यों चाह रहे थे? क्यों चाह रहे नया सरकार को बदलना पड़ रहा है। अच्छा। और दूसरा सरकार को लाना पड़ रहा है। नीतीश जी सड़क बिजली पानी बोल रहे हैं कि हम सब कुछ दिए, ये तो फिर दूसरा बदलना पड़ रहा है। फिर दूसरा बदल। मोदी जी ने भी गैस दिया, सब कुछ दिया, क्या लग रहा है? हाँ, तो ठीक है दिया, मगर दूसरे देखिए ये यानी युवा कि है, सब कुछ हर दिए, रोजगार हर नहीं तबका मिला। ये घूम सब फिर कुछ कर ये कर कह रहा है गैस कि मिला, देखिए हम सबके तक बने। बिजली पहुंची है, हम तक पानी पहुंचा है, हम तक जो तमाम दूसरी बुनियादी जरूरतें थी वो तो नीतीश कुमार ने पूरी की, लेकिन रोजगार नहीं दिया। और यही वजह है कि इस बार लोगों के बीच जब हमने सवाल पूछा कि क्या आप बदलाव चाहते हैं, तो 63% लोगों ने कहा कि हाँ हमें बदलाव चाहिए। तो रोजगार ही सबसे बड़ा डिसाइसिव मुद्दा रहा है जिसे कैश कर लिया तेजस्वी यादव ने। बिल्कुल विवाह रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ पहले से दिख रहा था और कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा था इस बार चुनाव में? इस बार ये मतलब बेरोजगारी का ही मुद्दा है। बहुत बड़ा फैक्टर मतलब यह है कि हम लोग तो युवा ऐसा ही तेजस्वी यादव के मतलब क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले ही हम घोषणा कर चुके थे, क्योंकि वो रोजगार 10 लाख ऐसे वो युवाओं को घोषणा कर दिए थे। हम लोग उनको चलिए 10 लाख की घोषणा लग रहा है चलिए 10 लाख की घोषणा जो तेजस्वी यादव ने की थी, 19 लाख रोजगार का एनडीए की तरफ से, जब बीजेपी की तरफ से बात कही गई तो वक्त क्या देर हो गई थी, जिसका असर इस आंकड़े में साफ नजर आता है। तो ऐसे में रजनीश ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लोग इस बात को मानते हैं कि रोजगार नहीं मिला इसीलिए लोग जो मजदूर पहुंचे थे वो वापस लौटे, उन्हें परेशानियां उठानी पड़ी? ये तमाम चीजें जो हैं रिफ्लेक्ट हो रही हैं इस आंकड़े में जो हम दिखा रहे हैं एग्जिट के तौर पर। बिल्कुल कोरोना काल है और बाहर से जो प्रवासी मजदूर यहाँ बिहार लौटे थे, आपको लग रहा है कि रोजगार नहीं मिला, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें? यस, ये बात पूरा बिहार में डिपेंड है कि यहाँ से यहाँ के आदमी को बाहर में जाना पड़ता है। नीतीश कुमार निकलवे नहीं, इसके बाद में जो बाहर से आना वाला था उसके बाद में बीच में रोक दिया गया, जहाँ के जहाँ नहीं आ पाया वो और बुरी तरह से हार होता है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं आप? चलिए, ऑटो चालक भी काफी बड़ी संख्या में वोटर हैं। आपको क्या लग रहा है? अभी तो एग्जिट पोल सामने आ गया, 3 दिन अभी मतगणना का आरजेडी का वोट दिए हैं, आरजेडी का वोट बढ़ाए हैं। हम लोग के साथ मनमानी काम पुलिस से करवाते हैं, हम लोग को मोड़ पर पैसा डालते हैं, मोटरसाइकिल टेम्पू वाले के लोग को। भ्रष्टाचार कम हुआ था क्या? भ्रष्टाचार बढ़ाए हैं नीतीश जी, कम नहीं हुआ था? कम नहीं हुआ था। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या मुद्दा रहा जो अभी तेजस्वी के लिए हिट किया है? तेजस्वी यादव जो अभी घोषणा किए हैं 10 लाख नौकरी नौजवान सबको, हम लोग लड़का लोग को इंतजार कर रहा है कि भाई खाना लगावे यहाँ। चलिए हमारे सहयोगी संजय भी है, रजनीश संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, चूंकि ये आंकड़े ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा एक तरफा स्थिति किसी भी पार्टी के लिए और कंफर्टेबल स्थिति नजर नहीं आती है। हालांकि वोट प्रतिशत की बात की जाए तो जरूर एनडीए से महागठबंधन की बढ़त दिखती है, 34 और 44 का अंतर। वही लगाइए। निश्चित तौर पर जो आपका ये सवाल है, हम सीधे बात करते हैं। यहाँ पर एक वोटर है, इस बार जो एग्जिट पोल का परिणाम आया है वो बता रहा है कि बिहार में महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है क्यों इस बार महागठबंधन की स्थिति अच्छी होगी? है ना, गाड़ी खुलल है, क्यों आगे अगर
महागठबंधन बेहतर स्थिति में है तो क्यों है? विकास नहीं हुआ इसलिए। आप मानते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ इसीलिए ना माना। इसलिए तो तेजस्वी यादव ने कौन सा ऐसा कमाल कर दिया? कमाल नहीं मतलब यही तो सवाल। बदलाव आना चाहिए। ये बदलाव क्यों चाहते हैं आप? किरानी बहुत है, किरानी तो बिल्कुल आपने सुना है कि तभी लोग एक बदलाव की वजह से लोग चाहते थे कि बिहार में इस बार सत्ता बदले। कुछ और लोग हैं, एक रिक्शा चालक है, हम उनसे बात कर लेते हैं। इस बार बताइए, तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है तो बेहतर स्थिति में हो? भी आपको बताने जा रहे हैं। क्या कुछ वो बड़ी बातें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम अभी आपको दिखाएंगे। बता दें कि एग्जिट पोल की 5 बड़ी बातें हैं, वो जरा आप देखिए। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी भी दल को एक तरफा वोट नहीं मिला है। एग्जिट पोल की 5 बड़ी बातें। बराबरी के आंकड़े पर दोनों गठबंधन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। साथ ही भास्कर के सर्वे में एनडीए को बहुमत मिला है। रिपब्लिक टीवी के सर्वे में महागठबंधन को बहुमत मिला है। तो यहाँ पर जो एग्जिट पोल हमारे पास उसके आंकड़े आ रहे हैं, उससे साफ है कि किसी भी दल को एक तरफा वोट नहीं मिला है और दोनों महत्वपूर्ण गठबंधन में कांटे की टक्कर है। इसके बाद अहम हो गया है कि आखिर 10 तारीख को 10 नवंबर को जो फाइनल नतीजा होगा वो किसके पक्ष में होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एग्जिट पोल की 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि एग्जिट पोल में भी किसी भी दल को एक तरफा वोट नहीं मिला। बराबरी के आंकड़े पर दोनों गठबंधन अटके हुए हैं। दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। भास्कर के सर्वे में जहां एनडीए को बहुमत मिलती दिख रही है, वहीं रिपब्लिक टीवी के सर्वे में महागठबंधन को बहुमत मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जो तमाम एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया उसका सार क्या कुछ है वो जरा आप देखिए, सर्वे देखिए और साथ ही 5 बड़ी बातें भी आप देखिए। रिपब्लिक ने जहां महागठबंधन को बहुमत दिया, वहीं आप भास्कर का भी सर्वे देखिए जिसमें एनडीए को बहुमत मिल रहा है। तो चलिए सीधा आपको वापस स्टूडियो लेकर चलते हैं। शुक्रिया सुकन्या। तो 5 बड़ी बातें हमारी सहयोगी बता रही थी कि किस तरीके से अगर इस एग्जिट पोल को देखा जाए तो क्या लब्बो लुआब निकलता है। किसी भी पार्टी को निश्चिंतता नहीं मिल रही है और ऐसे में सवाल यही कि बड़े लंबे चौड़े दावे के बीच जनता ने इन्हें बॉर्डर लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि रात को नींद आसानी से आपको 10 तारीख से पहले तो नहीं आने वाली है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना जहां पर सरकार बनेगी, इसी पटना में विधानसभा के सामने हम खड़े हैं और अगर आप ऊपर के इस शीर्ष स्थान को देखेंगे जो ये बताती है कि किसे जीत और हार मिल सकती है, किस तरफ ये बयार बह रही है, वो तमाम स्थितियों के बीच हमारे सहयोगी रजनीश और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, लोगों से ही जानने की कोशिश कीजिए कि इस एग्जिट पोल पर वो क्या सोच रहे हैं जिस तरीके से वो वोट करने पहुंचे थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि रातों को भी नींद नहीं आएगी। 3 दिन ही बचा हुआ है, ऐसे में कयामत की रात से कम नहीं होगी नेताओं के लिए। कुछ और वोटर्स हैं, जरा बात करें। आप लोगों ने भी वोट किया होगा, एग्जिट पोल सामने आ गया है, क्या लग रहा है? जो एग्जिट पोल दिखा रहा है महागठबंधन को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। जी सर, एग्जिट पोल तो कुछ भी बोल सकता है, वो तो किसी का भी सरकार हो कुछ भी बोलेगा। कहने का मतलब है कि मुद्दा यहाँ कुछ भी हो, मुद्दा यहाँ एक ही मैटर करता है कि आप किए क्या। चलिए, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? जनता बोल रहा है सर, जनता बोल रहा है। तेजस्वी को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। पूरा फुल है सर के साथ अब की बार जीत बढ़त है। बताइए क्या मुद्दा है? इस बार आप लोगों ने वोटिंग किया था, क्या मुद्दा देखकर वोटिंग किया? हम लोग अब बेरोजगारी का सबसे ज्यादा फैक्टर रहा सर। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार, मतलब अभी रोड पे इंजीनियरिंग कर करके घूम रहा है सब। और हालांकि सर कोरोना में नीतीश कुमार 90 दिन घर से नहीं निकले।
ये नीतीश कुमार का यहाँ देखना चाहिए ना जनता की क्या हमारा जनता क्या कर रहा है भाई, क्या कहाँ मर रहा है, कहाँ जी अति कर रहा है। दूसरी तरफ लिए चलते हैं। देखिए जरा ऑटो चालक हैं, हम बेली रोड पर बीचों बीच हैं और यहाँ पर देखिए हम ट्रैफिक की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ऑटो में भी सवारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्योंकि ये कयामत की रात है नेताओं के लिए, एग्जिट पोल सामने आ गया है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग महिलाएं हैं, एग्जिट पोल सामने आया है, तेजस्वी को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी की सरकार, बताइए आप लोगों ने वोटिंग की थी, बताइए। वोटिंग नहीं किए थे आप, बताइए वोटिंग किए थे, वोट गिराए थे? हाँ, किए थे। क्या मुद्दा देखकर वोटिंग किए थे इस बार? बिल्कुल रजनीश, महिलाएं बहुत बड़ी फैक्टर हैं, बहुत बड़ी फैक्टर हैं जो ये तय करने वाली हैं कि किसके पास विजयश्री जाने वाली है, किसके सिर सेहरा सजने वाला है जीत का। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है युवा और महिलाएं, और यही खेल बनाएंगे भी बिगाड़ेंगे भी। इस पर लौटेंगे फौरन। फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।